और अब हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा और व्हीस उस पोर्टल की मदद से टाइम में काफी पीछे आ चुके थे। गोकू और वेजिटा दोनों ही काफी आराम थे और व्हीस भी काफी आराम था, ये जानने के बाद कि जिस ज़ेनो को बचाने की कोशिश करने वाले थे वो ज़ेनो पहले ही मर चुके हैं। जिस ज़ेनो का भी अभी उन्होंने सामना किया था वो ज़ेनो सिर्फ एक क्लोन था, लेकिन बहुत पावरफुल। गोकू और वेजिटा व्हीस की तरफ देखते हैं और वो जानना चाहते थे कि अब उन्हें कहाँ चलना चाहिए। व्हीस आगे बढ़ता है और व्हीस भी अब काफी घबरा चुका था। गोकू और वेजिटा, मुझे लगता है कि अब हमें जल्दी ही पुराने गॉड्स को ढूंढना होगा। एंशिएंट गॉड्स हमारे आसपास ही मौजूद होंगे, हमें जल्दी ही उनसे ट्रेनिंग लेनी होगी और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इतनी शक्तिशाली बन जाओ कि तुम मेरे पिता टाई शिंकन को हरा पाओ। व्हीस की ये बात सुनने के बाद गोकू और वेजिटा काफी सीरियस हो जाते हैं, लेकिन तभी वेजिटा गोकू के ऊपर चिल्लाता है क्योंकि वेजिटा नहीं चाहता था कि वो ज़ेनो को बचाएं, लेकिन गोकू ने गलती कर दी थी, इसकी वजह से उनकी जान जाने वाली थी। गोकू अब काफी सीरियस हो चुका था और वो वेजिटा से वादा करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी टाइमलाइन को वापस रिवाइव करेंगे। वेजिटा भी अब तैयार हो चुका था। चलो व्हीस, सबसे पहले हमें बताओ कि हम कौन से देवता का सामना करने वाले हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कई सारे एंशिएंट गॉड्स मौजूद होंगे, लेकिन व्हीस वेजिटा की बात सुनने के बाद उसका कोई भी जवाब नहीं देता। असल में व्हीस भी नहीं जानता था कि गॉड्स कहाँ पर मौजूद हैं। वेजिटा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्योंकि इस वक्त मेरा जन्म नहीं हुआ था। हम टाइम में बहुत समय पीछे आ चुके हैं, तुम्हें खुद ही उन गॉड्स को ढूंढना होगा। व्हीस की बात सुनने के बाद तुरंत अगले पल गोकू अपनी की एनर्जी के ऊपर फोकस करता है और वो पूरे ब्रह्मांड में उन गॉड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं मिलता। अचानक व्हीस अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और उसे एक एनर्जी महसूस होती है। गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, व्हीस, मैं किसी भी देवता की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे बताओ हम यहाँ पर कैसे गॉड्स को ढूंढेंगे। गोकू की बात सुनने के बाद व्हीस एक पल के लिए खामोश होता है, लेकिन वो जान चुका था कि एक देवता कहाँ पर है। व्हीस बताता है, मैंने ढूंढ लिया है एक गॉड को, लेकिन लगता है कि वो एक सेन है। मुझे लगता है कि शायद ये वो हो सकता है, सुपर सेन गॉड यामोशी। मैं सबसे पहले तुम्हें उसके पास ले चलूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम्हें देखने के बाद वो क्या करेंगे। तुम्हें आपस में लड़ना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इस ट्रेनिंग को सरवाइव करो। गोकू और वेजिटा अगले पल व्हीस अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर्स की मदद से पूरे ब्रह्मांड में सीधा ही उसी प्लेनेट पर चला जाता है। कई सारे प्लैनेट्स को ट्रैवल करने के बाद हमें दिखाया जाता है व्हीस गोकू और वेजिटा को लेकर उस प्लेनेट पे पहुंच चुका था जहां पर सुपर सेन गॉड यामोशी मौजूद था। और जैसे ही हमें सुपर सेन गॉड यामोशी को दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि यामोशी काफी हैरान था गोकू, वेजिटा और व्हीस को देखने के बाद। अगले पल यामोशी अपनी जगह से उठता है और वो आगे बढ़ता है, आखिर तुम कौन हो और मेरे प्लेनेट पे यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन यामोशी की ये बात सुनने के बाद व्हीस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो आगे बढ़ता है। कुछ ही समय में व्हीस अपनी पावर्स की मदद से सुपर सेन गॉड यामोशी को सारी बात समझा देता है कि वो फ्यूचर से आए हैं और गोकू और वेजिटा भी एक सेन है। व्हीस ने ये भी बता दिया था कि सभी एंजल्स के पिता ग्रैंड पीस बहुत ईविल हैं। आगे आने वाले समय में वो ज़ेनो को नुकसान पहुंचाएंगे और पूरे कॉस्मोस को अपने अंडर करने की कोशिश करेंगे और वो एक ईविल बीइंग है, हमें उन्हें ख़त्म करने के लिए ही आपसे ट्रेनिंग चाहिए। लेकिन जैसे ही गोकू और वेजिटा ये जानते हैं कि ये सीन और कोई नहीं बल्कि विश्व का सबसे पहला सुपर सेन गॉड था, ये जानने के बाद दोनों ही गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था सुपर सेन गॉड यामोशी उनकी आंखों के सामने है। सुपर सेन गॉड यामोशी गोकू और वेजिटा को देखता है और वो काफी हैरान था। गुस्से में आते हुए यामोशी कहता है, ये सेंस काफी कमजोर है, ये उस ग्रैंड पीस को नहीं रोक सकते। इवन मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर ग्रैंड पीस ईविल है तो मैं खुद उसे खत्म कर सकता हूँ। मुझे अभी ज़ेनो पैलेस के ऊपर चलना चाहिए, मैं पहले भी उसे हरा चुका हूँ। ये कहते ही यामोशी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सीधा ही ज़ेनो पैलेस की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन व्हीस उसके रास्ते में आता है। यामोशी रेज करता है और वो बताता है कि वो अकेले ही ग्रैंड पीस को हरा सकता है, लेकिन व्हीस उसे आगे बढ़ने नहीं देता। व्हीस उसे बताता है, अगर आपने ऐसा किया तो इससे टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हमारे पास में आने की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आए। प्लीज़ आपको सिर्फ हमें ट्रेनिंग देनी होगी, मेरी बात को समझिए। अगर आपने ऐसा किया तो पूरी टाइमलाइंस में एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो जाएगा। यामोशी काफ़ी गुस्से में आ चुका था, लेकिन फाइनली उसने व्हीस की ये बात को समझ लिया था और यामोशी अब तैयार हो चुका था गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देने के लिए। अगले पल में दिखाया जाता है यामोशी काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी ट्रेनिंग को सर्वाइव कर पाओगे, तुम्हारे पास तो अपनी टेल भी मौजूद नहीं है, लेकिन हम अभी के अभी ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ये कहते ही अगले पल में दिखाया जाता है यामोशी एक बार फिर से अपनी पावर्स को अप करता है, जिसे देखने के बाद व्हीस समझ चुका था सच में ये सुपर सेन गॉड यामोशी काफी पावरफुल है। गोकू और वेजिटा भी आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम सच में इतनी बड़ी ट्रेनिंग लेंगे एक सुपर सेन गॉड यामोशी से।
गोकू भी काफी खुश था। गोकू अगले पल टच आउट करता है और वो भी इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन यामोशी गोकू और वेजिटा को देखने के बाद काफी गुस्से में आ चुका था क्योंकि उनके पास टेल्स मौजूद नहीं थी। आखिर तुम कैसे हार सकते हो उस टाइशिंकन से? सेंस कभी भी इतने कमजोर नहीं होते। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम आज इतने शक्तिशाली लगते हो, तुम्हें उससे भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए था। ये सुनते ही गोकू और वेजिटा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो स्विच हो जाते हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो में। लेकिन इन फॉर्म्स को देखने के बाद भी ग्रैंड प्रीस्ट बिल्कुल भी नहीं घबराते और वो आगे बढ़ते हैं, इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगा कि तुम अकेले ही उस ग्रैंड प्रीस्ट का सामना कर पाओ और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाओ। ये कहते ही लाइट की स्पीड से सीधा ही यामोशी आगे बढ़ते हैं। गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने पावरफुल पंचेस को लैंड करते हैं। ये देखते ही वी सच में काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था असली सुपर सेन गॉड यामोशी लॉर्ड बीरस को भी हरा सकता था। लेकिन यामोशी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो सबसे पहले गोकू और वेजिटा के पावर लेवल्स को चेक करना चाहता था। लेकिन गोकू और वेजिटा भी कम नहीं थे। इनकी ट्रेनिंग अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी। हमें बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट देखने को मिलते हैं, बट वेजिटा भी नहीं रुक रहा था और ना ही गोकू। ये दोनों इतनी ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि ये आसानी से ग्रैंड प्रीस्ट को हरा पाए और इनका सिर्फ यही मकसद था, अपने कॉस्मोस को वापस रिवाइव करना। इसी वजह से गोकू अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो सुपर सेन गॉड यामोशी को किसी तरह से इम्प्रेस कर पाए और उससे फुल ट्रेनिंग ले पाए। वहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े की ब्लास्ट देखने को मिलते हैं। बहुत बड़े बड़े पावर बॉम्ब्स एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे थे और वो प्लेनेट पूरे तरीके से हिल रहा था। काफ़ी कम समय में गोकू और वेजिटा ने प्रूव कर दिया था कि वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। अब वो इस ट्रेनिंग को और भी आगे ले जाना चाहते थे। इसी वजह से वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को एक बार फिर से इन्हेंस किया था और गोकू भी इस वक्त अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। बट फिर भी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में होते हुए भी गोकू और वेजिटा दोनों ही यामोशी के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये देखते हुए वीस अपने मन में सोचता है, मेरा प्लान सच में काम करेगा। गोकू और वेजिटा की ये ट्रेनिंग उन्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये काफ़ी अच्छा है। यामोशी अब काफ़ी दिक्कत में आ चुका था क्योंकि गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से यामोशी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपनी फॉर्म को दिखाएगा जो कि उसके पास मौजूद है, अपनी असली सुपर सेन गॉड फॉर्म। अगले ही पल यामोशी गुस्से से आगे बढ़ता है और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हो? अभी मैं दिखाता हूँ मेरी असली फॉर्म। ये कहते ही यामोशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी रियल सबसे पहली सुपर सेन गॉड फॉर्म में और अगले ही पल यामोशी अपनी इस फॉर्म को अपग्रेड भी कर लेता है। यामोशी पहुंच चुका था अपनी सुपर सेन गॉड के फाइनल फॉर्म तक और अब सुपर सेन गॉड यामोशी की बॉडी काफ़ी मस्कुलर हो चुकी थी और उसके बाल काफ़ी बढ़ चुके थे और यामोशी का पावर लेवल अब कई गुना ज़्यादा हो चुका था। यामोशी की पावर्स देखने के बाद वे समझ चुका था कि उनके यूनिवर्स का कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यामोशी को कभी हरा ही नहीं पाता। गोकू और वेजिटा भी समझ चुके थे कि यामोशी सच में एक बहुत ही ब्रेव सेन था और ये कहते ही यामोशी बड़े गुस्से के साथ आगे बढ़ता है और एक पावरफुल पंच को सीधा ही गोकू और वेजिटा के ऊपर लैंड करता है। दोनों ही इस पंच को डॉज नहीं कर पाते और बहुत ही दूर जाकर गिरते हैं। यामोशी बैटलफील्ड में अब अकेला ही खड़ा था। तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें और ताकतवर बनाना होगा। तुम्हारी ये ट्रेनिंग अभी तो बस शुरू हुई है। मैं तब तक तुम्हें ट्रेन करना नहीं रोकूंगा जब तक मुझे नहीं लगेगा कि तुम्हें कोई प्रोग्रेस आई है या नहीं। हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है क्योंकि यामोशी ने गोकू और वेजिटा के ऊपर गिराया था। अब इस ट्रेनिंग में सुपर सेन गॉड यामोशी को काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये देखने के बाद मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। तुम दोनों के पास एंजल्स और गॉड्स की टेक्निक है, लेकिन तुमने कभी सेंस की फॉर्म्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर तुम सेंस के असली पावर्स को उजागर करते तो तुम आज बहुत शक्तिशाली होते, गोकू और वेजिटा। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें मेन टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट ने सबको ख़त्म कर दिया था और खुद ही इस पूरे कॉस्मोस को रूल कर रहा था। अब ग्रैंड प्रीस्ट समझ चुका था कि उसे बाकी लोगों को भी ख़त्म करना होगा ताकि आने वाले समय में कोई भी उसके इस थ्रोन को कॉन्कर ना कर पाए। इसी वजह से ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 11 को भी हमेशा के लिए इरेज करने का फैसला कर लिया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोंट को राइशिंकन काफ़ी समय पहले ही मार चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए जिरेन ने उनका सामना किया था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के सामने जिरेन भी कुछ नहीं कर पाया था। हमें दिखाया जाता है ये बैटल बहुत बड़ा था, बट फिर भी ग्रैंड प्रीस्ट एक एंजल थे, वहीं जिरेन सिर्फ एक मामूली सा मॉडल था। जिरेन बड़ी आसानी से ग्रैंड प्रीस्ट के सामने हार जाता है क्योंकि वो अकेला था। ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ हरा दिया था। अगले पल उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो यूनिवर्स 11 को भी हमेशा के लिए रेज करेंगे और जिरेन
अपनी यूनिवर्स 11 को बचा नहीं पाया था। एक ही झटके में यूनिवर्स 11 भी मैप से इरेज हो चुका था। और तभी ग्रैंड प्रिंस जेनो पैलेस में काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। बस यही, अब मेरे सामने कोई भी नहीं आएगा, हम इस कॉस्मोस को रूल करेंगे, ये काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन अभी तक मैं गोकू और विस को ढूंढ नहीं पाया, मुझे बताओ कि वो कहाँ पर गए थे। हमें दिखाया जाता है जेनो क्लोन आगे बढ़ता है और वो ग्रैंड प्रिंस को ये बता देता है कि विस ने एक पोर्टल को ओपन किया था जो कि शायद टाइम ट्रैवल का पोर्टल था और वो टाइम में पीछे गए होंगे। जेनो का क्लोन ये भी बताता है कि उन्होंने गोकू और वेजिटा को रोकने की पूरी कोशिश की थी बट वो ऐसा कर नहीं पाए। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड प्रिंस काफ़ी मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, मुझे लगता है मेरा बेटा विस मुझे रोकने की कोशिश करने वाला है, लेकिन भविष्य में मैंने सबको मार दिया था, तो अब कैसे वो मुझे रोकने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तभी ग्रैंड प्रिंस एक बहुत बड़ी सोच में डूब जाते हैं। जेनो क्लोन आगे बढ़ते हैं और वो ग्रैंड प्रिंस के सामने खड़े होते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं उनका सामना करूंगा। ग्रैंड प्रिंस एकदम से शांत होते हैं और वो कहते हैं, मैं जानता हूँ वो ज़रूर टाइम में पीछे गए होंगे ताकि खुद को ट्रेन कर पाएँ और मेरा सामना कर पाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग सिर्फ मैं हूँ। गोकू और वेजिटा कभी भी मुझसे जीत नहीं पाएंगे। तभी जेनो क्लोन ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि गोकू और वेजिटा का प्लान और कुछ था, वो पुरानी गॉड से ट्रेनिंग करना चाहते हैं ताकि वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। जैसे ही जेनो क्लोन के मुंह से ये बातें डाइशिंकन सुनते हैं वो काफ़ी हैरान होते हैं और अगेन गुस्से में आ जाते हैं। अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, अगर गोकू और वेजिटा मेरा सामना करते हैं तो मैं खुद अपने हाथों से ही उन्हें फिनिश करूँगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें पास्ट टाइमलाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विस गोकू और वेजिटा को रोकते हैं। उनकी ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी थी। यामोशी काफ़ी गुस्से में था लेकिन फिर भी उसने इस ट्रेनिंग को रोक दिया था और यामोशी काफ़ी पीछे हट जाता है। मैं जो भी जानता था मैंने वो तुम्हें सब कुछ सिखा दिया और मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ। फिर भी तुम काफ़ी अच्छा लड़े, मुझे लगता है कि आने वाले समय में तुम ज़रूर उस डाइशिंकन को हरा सकते हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यामोशी से ट्रेनिंग करने के बाद गोकू ने अपनी अल्ट्रा स्ट्रेंथ 3 को अनलॉक कर लिया था। इस फॉर्म को अनलॉक करने के लिए गोकू ने काफ़ी मेहनत की थी बट फाइनली आज गोकू ने अपनी इस फॉर्म को यामोशी के सामने अनलॉक किया था और गोकू पहले से काफ़ी पावरफुल महसूस कर रहा था। आपकी ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुपर सेन गॉड यामोशी। आज से पहले हमने सिर्फ आपके किस्से सुने थे, लेकिन आपसे मिलने के बाद हम काफ़ी खुश हैं। अकेला गोकू नहीं बल्कि वेजिटा भी नहीं रुकता। वेजिटा ने भी अपनी अल्ट्रा ईगो 3 फॉर्म को अनलॉक कर लिया था और इसकी वजह से अब वेजिटा गोकू से भी कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। वेजिटा अब अपनी अकाशियन एनर्जी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर चुका था। ये काफ़ी मज़ेदार रहा। आपसे ट्रेनिंग करने के बाद मैं काफ़ी शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बाकी गॉड से ट्रेनिंग पाने के बाद हम और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाए। वे सीधा ही सुपर सेन गॉड यामोशी की तरफ बढ़ता है और उनसे पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं लॉर्ड अकुमो कहाँ पर हैं? यामोशी ये बात सुनने के बाद काफ़ी घबरा जाता है लेकिन अंत में वो मान जाता है। मैं जानता हूँ लॉर्ड अकुमो कहाँ पर है और मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जो पावर अनलॉक नहीं कर पाया, शायद लॉर्ड अकुमो से ट्रेनिंग करने के बाद तुम उस पावर्स को अनलॉक कर पाओगे। ये तुम्हारी पावर्स नहीं है, ये एंजल्स और गॉड्स की पावर हैं। सेंस की पावर्स को अनलॉक करने के लिए तुम्हें सभी सेंस के पिता लॉर्ड अकुमो के पास जाना चाहिए। ये कहते ही यामोशी अपनी पावर्स की मदद से एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं, लेकिन जैसे ही लॉर्ड अकुमो का नाम आता है वेजिटा काफ़ी हैरान हो जाता है। वेजिटा वापस अपनी बेस फॉर्म में आता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लॉर्ड अकुमो जैसा सेन, जिसे सभी सेंस का पिता कहा जाता है और जो कि सबसे बड़ा देवता था, वो सच में एग्जिस्ट करता है। गोकू ने भी ये बात पहली बार सुनी थी और ये नाम सुनने के बाद गोकू को महसूस हो चुका था कि वो बीइंग काफ़ी पावरफुल होगा। एंड अगले पल विस और बाकी सभी सुपर सेन गॉड यामोशी को अलविदा बोलते हैं। विस आगे बढ़ता है और अपने स्टाफ का इस्तेमाल करता है। अपनी पावर्स की मदद से एक बार फिर से विस कई सारे प्लैनेट्स पे ट्रैवल करता है और आखिरकार उन्हें वो ग्रह मिल जाता है जहाँ पर लॉर्ड अकुमो मेडिटेट कर रहे थे। विस आगे बढ़ता है और वो गोकू और वेजिटा को बताता है कि ये सबसे पहले सेन है और इन्हें ही सभी सेंस का पिता बोला जाता है। लॉर्ड अकुमो बहुत पावरफुल गॉड हैं और कभी ये मल्टीवर्स के 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से आते थे। जैसे ही वो केव की तरफ बढ़ते हैं हमें दिखाया जाता है लॉर्ड अकुमो को, जो कि मेडिटेट कर रहे थे और उनकी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही गोकू लॉर्ड अकुमो को देखते हैं वो समझ चुका था लॉर्ड अकुमो कोई कमज़ोर से नहीं है। उनकी बॉडी से ये पता लग रहा था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। गोकू आगे बढ़ता है, चलो विस, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जल्दी जगाओ, हम इनसे ट्रेनिंग पाना चाहते हैं। यकीनन ये काफ़ी पावरफुल सेन है। विस आगे बढ़ता है और वो लॉर्ड बीरस को उठाने की कोशिश करता है। माय लॉर्ड अकुमो, हमें आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ आप उठ जाइए, मुझे
इस पूरे कॉस्मोस को बचाना है और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन अचानक वेजिटा को एक एनर्जी महसूस होती है। वेजिटा समझ चुका था यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगले पल लॉर्ड अकुमो अपने मेडिटेशन से उठ जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो काफ़ी नाराज़ थे और गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि गोकू और वेजिटा ने उनका मेडिटेशन तोड़ दिया था। गोकू और वेजिटा आगे बढ़ते हैं और वो लॉर्ड अकुमो को शांत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लॉर्ड अकुमो काफ़ी समय से मेडिटेट कर रहे थे, इसी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। लेकिन अगले पल लॉर्ड अकुमो गोकू और वेजिटा को संभाल लेते हैं और उन्हें अचानक ही अपनी फॉर्म में बदलाव देखने को मिलता है। लॉर्ड अकुमो अब हद से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके थे, लेकिन अगले पल वो खुद की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करते हैं। तुम तो एक एंजल हो और ये दोनों सेंस हैं बिना पूछ के, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो और आखिर तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। अगले पल वेस काफ़ी डर जाता है क्योंकि लॉर्ड अकुमो काफ़ी गुस्से में थे। वेस उन्हें एक्सप्लेन करता है कि हम अपने पूरे कॉस्मोस को बचाना चाहते हैं, भविष्य में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। वेस कोई भी बात नहीं छुपाता, वेस डायरेक्टली उन्हें बता देता है ग्रैंड पीस काफ़ी बुरे हैं और उन्होंने पूरे फ्यूचर कॉस्मोस को इरेज कर दिया है, इसी वजह से वो उनकी हेल्प पाना चाहते हैं। वेस ये भी बताता है कि उन्हें सुपर सेन गॉड यामोशी ने भेजा है, लेकिन अकुमो काफ़ी गुस्से में आ चुके थे और उनकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही थी। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि काफ़ी समय पहले वो यामोशी को हरा चुके हैं और यामोशी उनका ही स्टूडेंट है। अकुमो शांत होते हैं और वो कहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आखिर किसने तुम्हारे कॉस्मोस को इरेज कर दिया? मुझे लगता है कि तुम इस टाइमलाइन के नहीं हो क्योंकि तुम्हारी ये एनर्जी काफ़ी अजीब है और ये दोनों सेंस काफ़ी कमज़ोर हैं। मुझे बताओ आखिर ये कौन हो सकता है? वेजिटा भी पहली बार लॉर्ड अकुमो को देख रहा था। वेजिटा आगे बढ़ता है, माय लॉर्ड अकुमो, ये किसी और ने नहीं बल्कि उस ज़ेनो के टेंडेड ग्रैंड पीस ने किया है, जो कि सबसे शक्तिशाली एंजल है। उसने भविष्य में ज़ेनो को मार दिया है और पूरे कॉस्मोस को खुद रूल कर रहा है। इसके लिए ही हम उसे रोकना चाहते हैं और आपसे ट्रेनिंग पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही लॉर्ड अकुमो ग्रैंड पीस का नाम सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि एक नया अटेंडेंट है जिसे कि अभी ज़ेनो की रखवाली करने के लिए बनाया गया है। वो समझ चुके थे कि ये काफ़ी बुरा है और लॉर्ड अकुमो एक बार फिर से गुस्से में आ जाते हैं। क्या ये उस ग्रैंड पीस ने किया? उसे तो मैं अपने एक हमले से हरा सकता हूँ, वो बहुत कमज़ोर है। मैं शुरू से ही जानता था कि ये एंजल काफ़ी अजीब होता है। मैं नहीं चाहता था कि वो ज़ेनो का अटेंडेंट बने, लेकिन फिर भी सुप्रीम ज़ेनो ने ऐसा किया। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद उसे ख़त्म करना होगा। मुझे ज़ेनो पैलेस पे चलना होगा। प्लीज़ ये काम मुझे करने दो। बट अगेन विस काफ़ी डर जाता है क्योंकि अगर लॉर्ड अकुमो ने ग्रैंड पीस को मार दिया तो सारी टाइमलाइन में बदलाव आ जाएगा। विस एक्सप्लेन करता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने ग्रैंड पीस को अभी ख़त्म कर दिया तो एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा भविष्य कभी भी नहीं बदलेगा। आपको हमारी मदद करनी होगी। अगर आपने एक कदम उठाया तो एक और बड़ी मुसीबत आ सकती है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप सही हैं और आप मेरे पिता को हरा भी सकते हैं, लेकिन उस फ्यूचर मल्टीवर्स के बारे में सोचिए जिसे हम बचाना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं बचेगा। लेकिन तभी वेजिटा लॉर्ड अकुमो के काफ़ी पास खड़ा था, इसी वजह से लॉर्ड अकुमो को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। वो वेजिटा को एक बहुत ही पावरफुल पंच उनके फेस के ऊपर करते हैं। वेजिटा इस पंच की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। हमें दिखाया जाता है वेजिटा एक पंच की मदद से समझ चुका था लॉर्ड अकुमो काफ़ी ताकतवर हैं, लेकिन वीस ने जो बताया लॉर्ड अकुमो वो समझ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। लेकिन गोकू और वेजिटा को देखने के बाद वो उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए मना कर देते हैं। ये दोनों सेंस काफ़ी कमज़ोर हैं, तुम्हें कोई और सेंस चुनने चाहिए थे। अगर तुम अभी मेरे प्लान से नहीं गए तो मैं तुम तीनों को ख़त्म कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं इतने कमज़ोर सेंस को ट्रेन करूं। लेकिन तभी ये बात सुनने के बाद हमारे गोकू से रहा नहीं जाता। गोकू आगे बढ़ता है, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हम आपकी मेडिटेशन को रोकना नहीं चाहते थे, लेकिन कॉस्मोस को बचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। गोकू को देखने के बाद लॉर्ड अकुमो उन दोनों को एक ऑफ़र देते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को ट्रेन करूँगा, लेकिन अगर इस फाइट में तुम मुझे ज़रा सा भी खुश कर पाए या फिर मुझे पुश कर पाए तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और तुम्हारी सेंस की पावर्स को भी उजागर करूंगा, जिसे कि सुपर सेन गॉड यामोशी भी नहीं कर पाया। तो ठीक है, इस ट्रेनिंग को अभी शुरू करते हैं। ये कहने के अगले पल लॉर्ड अकुमो आगे बढ़ते हैं और वो गोकू के फेस के ऊपर अपना पंच हिट करते हैं। गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन अगले पल गोकू वापस उठता है। अगेन गोकू भी पूरी कोशिश करता है, वो लॉर्ड अकुमो को पंच करता है, लेकिन लॉर्ड अकुमो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते। लॉर्ड अकुमो अपने एक हाथ से गोकू को उठा लेते हैं, मानो गोकू उनके सामने सिर्फ एक बच्चा था। लॉर्ड अकुमो वेजिटा की तरफ देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? मैं तुम्हारे दोस्त को मार भी सकता हूँ। अगले पर लॉर्ड अकुमो गोकू को नीचे गिरा लेते हैं और गोकू कुछ भी नहीं कर पा रहा था,
लेकिन गोकू उठता है और वो लॉर्ड अकुमो के पेट में अपना पावरफुल पंच कटाता है। इस पंच की वजह से इतना फ्रिक्शन पैदा होता है कि वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है। उस धमाके के बीचों बीच गोकू आगे बढ़ता है, अगेन लॉर्ड अकुमो के पंच से अपना पंच टकराता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है। वेजिटा भी अगले ही पल अपनी अल्ट्रा ईगो को अनलॉक करता है। गोकू और वेजिटा के एक साथ अटैक करने की वजह से लॉर्ड अकुमो काफी गुस्से में आ चुके थे और वो भी आगे बढ़ते हैं और होमलैंडर की तरह अपनी आंखों से आई लेजर अटैक करते हैं। लेकिन गोकू और वेजिटा अब काफ़ी बूस्ट हो चुके थे। यामोशी से ट्रेनिंग करने के बाद उनका फाइटिंग स्टाइल भी काफ़ी इन्हेंस हो चुका था। वहीं लॉर्ड अकुमो लगातार गोकू और वेजिटा को मारने की कोशिश कर रहे थे, बट अकुमो अभी तक ऐसा कर नहीं पाए थे। गोकू और वेजिटा ने अभी तक उनको पूरी टक्कर दी थी। अगेन गोकू आगे बढ़ता है, एक बहुत पावरफुल पंच को फुल लॉर्ड अकुमो के फेस के ऊपर दे मारता है। वेजिटा भी पीछे नहीं हटता और वेजिटा अपने हकाई ब्लास्ट लॉर्ड अकुमो के ऊपर गिराता है। अकुमो अपनी आई लेजर की मदद से गोकू और वेजिटा को मारना चाहता था, बट वो ऐसा कर नहीं पाया। अगले पल अकुमो समझ जाता है कि गोकू और वेजिटा जितने कमजोर दिखते हैं वो उतने हैं नहीं। वेजिटा चिल्लाते हुए कहता है, तो ठीक है, मुझे लगता है कि माय लॉर्ड अब हमें इस ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। हमने आपको पुश कर दिया है। ये देखने के बाद अकुमो फाइनली काफी खुश होता है, बट अगले ही पल अकुमो अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करता है और गोकू और वेजिटा को उनकी औकात दिखा देता है। गोकू और वेजिटा को पकड़ते हुए वो उन्हें आपस में टकरा देता है। गोकू और वेजिटा नीचे गिरते हैं, बट वो स्विच करते हैं अपनी अल्ट्रा ईगो 3 और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 फॉर्म में। इन फॉर्म्स को देखने के बाद अकुमो समझ जाते हैं कि यामोशी ने इन्हें काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है, इसी वजह से वो इतनी जल्दी अपनी फॉर्म्स को इन्हांस कर पाए हैं, जबकि यामोशी उनके सामने एक पल भी टिक नहीं पाया था। अगले पल लॉर्ड अकुमो काफ़ी सीरियस होते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों ट्रांसफॉर्म हो सकते हो और मैं भी। मैं तुम्हें अपना सबसे पहला रूप दिखाने वाला हूँ। गोकू और वेजिटा ये कहते ही लॉर्ड अकुमो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनके ट्रांसफॉर्मेशन से ही बहुत बड़े धमाके देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉर्ड अकुमो पहुंच चुके थे अपनी ट्रू फॉर्म में। वो अब काफ़ी यंग हो चुके थे। लॉर्ड अकुमो अपनी प्राइम फॉर्म में थे। ये फॉर्म उनकी सबसे पहली फॉर्म थी और अचानक लॉर्ड अकुमो ने अपनी पावर्स को रिस्टोर कर लिया था और वो काफ़ी यंग हो चुके थे। लेकिन गोकू और वेजिटा से वो काफ़ी नाराज़ थे। अब इस ट्रेनिंग को मैं ख़त्म करने वाला हूँ। अगर तुम मेरी इस ट्रेनिंग को सर्वाइव कर जाते हो तो ये जान लेना, अपनी दुनिया में तुम उस दुश्मन को हरा पाओगे। मैं शुरू करने वाला हूँ। लेकिन अगले पल सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर ग्रैंड पीस ने क्लोन ज़ेनो को ऑर्डर दिया था कि वो सभी डिस्ट्रॉयर्स को ख़त्म कर दे, और क्लोन ज़ेनो ने बिल्कुल ऐसा किया था। उसने काफ़ी कम समय में पूरे 11 यूनिवर्सेस के डिस्ट्रॉयर्स को रेज कर दिया था। उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। ये जानने के बाद ग्रैंड पीस काफ़ी खुश थे। ये बहुत अच्छा किया तुमने, और मुझे लगता है कि अब हमें इस कॉस्मोस की कोई भी ज़रूरत नहीं। हम सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल्स को बचाएंगे। मैं इस पूरे कॉस्मोस को दोबारा क्रिएट करना चाहता हूँ। सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं अपने हर एक एंजल बेटे को एक यूनिवर्स दूंगा। ये जानने के बाद क्लोन ज़ेनो भी आगे बढ़ते हैं। माय लॉर्ड, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको जल्दी करना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी चलता हूँ। मैं अपनी पावर्स की मदद से काफ़ी कम समय में इन 12 यूनिवर्सेस को रेज कर सकता हूँ। प्लीज़ ये मुझे करने दीजिए। लेकिन ग्रैंड पीस उसे रोक लेते हैं। तुम रुक जाओ ज़ेनो, मैं खुद ये करूँगा। मैं भी इस पूरे कॉस्मोस को रेज कर सकता हूँ और मैं बहुत जल्द इस पूरे कॉस्मोस को रिक्रिएट करूँगा। हमें हर एक यूनिवर्स को बैलेंस में रखना होगा ताकि हमें डिस्ट्रॉयर्स और अदर गॉड्स की ज़रूरत ना पड़े। ज़ेनो काफ़ी हैरान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था ग्रैंड पीस आखिर कैसे यहाँ पर रहते हुए पूरे कॉस्मोस को रेज कर सकते हैं। माय लॉर्ड, लेकिन आप ये कैसे करेंगे? मैं जानता हूँ आप काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन एक पूरे यूनिवर्स को रेज करने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना पड़ता है। इवन ये काम करने में मुझे भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ग्रैंड पीस इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो मुस्कुराता है। अगले पल वो अपने हैंड्स को खिलाता है और अपनी पावर्स का एक बहुत बड़ा नमूना पेश करता है। अचानक वो पूरे बची हुई 11 यूनिवर्सेस को रेज कर देता है। एक बहुत बड़ा धमाका हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पूरा कॉस्मोस अब हमेशा हमेशा के लिए मिट चुका था। सिर्फ सुपर ड्रैगन बॉल्स ही बचे थे। ये मेरे लिए काफ़ी आसान है और अब गोकू और वेजिटा कुछ भी नहीं कर सकते। वो कभी भी इस थ्रोन की वो रूल नहीं कर सकते। अगले पल सीन चेंज होता है और हमें वापस पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे वी सब काफ़ी इम्प्रेस हो चुका था, क्योंकि लॉर्ड अकुमो के साथ ट्रेनिंग करने के बाद गोकू और वेजिटा की पावर्स लगातार बढ़ती जा रही थी। लॉर्ड अकुमो भी काफ़ी हैरान थे। तुम दोनों मेरी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकले। मुझे लगा था कि तुम मेरी ट्रेनिंग की वजह से मर जाओगे, बट ऐसा नहीं हुआ। तुमने मुझे काफ़ी खुश किया, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आखिर भविष्य में तुम कैसे हार सकते हो? तुम इतने ताकतवर हो, तुम उन एंजल्स और गॉड्स को हरा सकते थे। इसका मतलब
भविष्य में ज़रूर कुछ बुरा हुआ होगा। मुझे लगता है कि हम सेंस ने ही खुद को ख़त्म कर लिया होगा। मैं जानता हूँ सेंस काफ़ी बुरे हैं और वो खुद के ही दुश्मन होते हैं। बट अगले ही पल में दिखाया जाता है इस ट्रेनिंग की वजह से गोकू और वेजिटा ने अगेन अपनी नई फॉर्म्स को अनलॉक कर लिया था। गोकू पहुंच चुका था अपनी सुपर सेन 5 अल्ट्रा स्ट्रेंथ में और वहीं वेजिटा भी अपनी सुपर सेन 4 अल्ट्रा ईगो तक पहुंच चुका था। दोनों ने अपनी फॉर्म्स को काफ़ी बेहतर कर लिया था। गोकू अब अगेन काफ़ी पावरफुल हो चुका था। उसने इस फॉर्म को अनलॉक करने के बाद ये सोच लिया था कि इस फॉर्म के साथ वो ग्रैंड प्रिंस को हरा सकता है। वहीं वेजिटा भी कम नहीं था। वेजिटा ने भी अपनी फॉर्म को फाइनली अनलॉक कर लिया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड अकुमो, आपने हमारी मदद की। मुझे लगता है कि अब हम काफ़ी शक्तिशाली हो चुके हैं। वहीं वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में कहता है, हाँ कैकरॉट, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इतना पावर काफ़ी है? ग्रैंड प्रिंस बहुत ही शक्तिशाली है, हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। लेकिन क्या यहाँ पर और कोई भी गॉड मौजूद है जो हमें ट्रेनिंग देगा? मैं चाहता हूँ कि हम और भी शक्तिशाली बने। ग्रैंड प्रिंस को हराने का मौका हमारे पास सिर्फ एक है। चलो कैकरॉट, हमें कोशिश करनी होगी। ये कहते हुए वेजिटा अगले बल दहाड़ता है और वो अपनी इस नई फॉर्म में बिल्कुल एक बीस्ट की तरह लग रहा था। लेकिन वीस उन दोनों को शांत करता है और वो कहता है, देखो गोकू और वेजिटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं तुम्हें सिर्फ टाइम में पीछे ले जा सकता हूँ। हमें वापस चलने के लिए काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। इसी वजह से अगर हमें वापस अपनी टाइमलाइन में जाना है तो हमें मेरी मदर के पास चलना होगा। वही हमारी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा मेरे पास वो पावर्स मौजूद नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। गोकू और वेजिटा मान जाते हैं। अगले पल लॉर्ड कुमो वापस अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं और वो गोकू को एक खास एनर्जी देते हैं ताकि वो वक्त आने पे इसका इस्तेमाल करे और ग्रैंड प्रिंस को हरा दे। अगले पल वीज लॉर्ड कुमो को अलविदा बोलता है और वो तैयारी कर चुका था कहीं और नहीं बल्कि सीधा ही ज़ेनो पैलेस के ऊपर जाने की, क्योंकि वीस अकेला अपनी पावर्स की मदद से कभी भी उस पोर्टल को वापस ओपन नहीं कर पाता। इसी वजह से वीस ने फैसला कर लिया था कि उसे मदद पाने के लिए अपनी मॉम के पास जाना होगा। और ये कहते ही अगले पल वीस अपना स्टाफ उठाता है और वो सीधा ही टेलीपोर्ट हो जाता है ज़ेनो पैलेस के ऊपर। ये पास्ट टाइम का ज़ेनो पैलेस था जहाँ पर अभी भी ग्रैंड प्रिंस मौजूद था, लेकिन वो अभी नया अटेंडेंट बना था ग्रैंड ज़ेनो का। वीस गोकू और वेजिटा को अपने साथ ज़ेनो पैलेस के ऊपर ले जाता है, लेकिन गोकू और वेजिटा हैरान थे। इस बार वहाँ पर ज़ेनो पैलेस में ज़ेनो मौजूद नहीं थे बल्कि ज़ेनो की मॉम मौजूद थी और ज़ेनो एक बच्चा था जो कि अपनी मॉम के साथ खेल रहा था। ज़ेनो की मॉम गोकू और वेजिटा को देखने के बाद काफ़ी हैरान थी। बट अगले पल सुप्रीम ज़ेनो वहाँ पर पहुँचते हैं और वो गोकू और वेजिटा को खतरा समझ रहे थे, लेकिन वीस को देखने के बाद समझ चुके थे कि वो एक एंजल है। वीस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। माय लॉर्ड सुप्रीम ज़ेनो, हम टाइम में ट्रैवल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे ज़ेनो के अटेंडेंट जो कि इस वक्त ग्रैंड प्रिंस हैं, भविष्य में वो काफ़ी बर्बादी मचाने वाले हैं। इसी वजह से हम उन्हें रोकना चाहते हैं। उन्होंने फ्यूचर में पूरे कॉस्मोस को ख़त्म कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथी गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दें। विस की ये बातें सुनने के बाद सुप्रीम ज़ेनो को उनके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो मान ही नहीं सकते कि ग्रैंड प्रिंस उन्हें धोखा देंगे और वो उनके बेटे को ख़त्म करेंगे। ये नहीं हो सकता। ग्रैंड प्रिंस हमें धोखा नहीं दे सकता। मैंने खुद अपनी बेटी की रफराली करने के लिए उसे चुना है। वो एक अच्छा अटेंडेंट है। लेकिन अगले ही पल ग्रैंड प्रिंस की वाइफ मदर एंजल वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो सुप्रीम ज़ेनो को बताती हैं कि ग्रैंड प्रिंस बहुत ईवल है। वो शुरुआत से ही उनके इरादे जानते हैं। इसी वजह से उन्होंने कभी भी ग्रैंड प्रिंस का साथ नहीं दिया। और मैं ये भी जानती हूँ ये एंजल और कोई नहीं बल्कि हमारा ही बेटा है जो कि है वीस। तभी वीस आगे बढ़ता है और वो सुप्रीम ज़ेनो को सारी बात बता देता है कि आखिर कैसे ग्रैंड प्रिंस उनके बेटे ज़ेनो को ख़त्म करेगा। गोकू और वेजिटा खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने पहली बार सुप्रीम ज़ेनो को देखा था। सुप्रीम ज़ेनो को अब बिलीव हो चुका था कि ग्रैंड प्रिंस काफ़ी बुरा है। अगले पल वीस आगे बढ़ता है, प्लीज़ माय लॉर्ड, आप भी काफ़ी ताकतवर हैं। आप एक आखिरी गॉड बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग दें ताकि वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाए। ये बात सुनते हुए ज़ेनो की मॉम बोलती हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा रहेगा। हम जानते हैं कि सेंस काफ़ी शक्तिशाली होते हैं जैसे कि लॉर्ड अकुमो और यामोशी। अगर आप इन दोनों को ट्रेनिंग देते हैं तो ये काफ़ी ताकतवर बन जाएंगे और उस टाइम के ग्रैंड प्रिंस को रोक पाएंगे। मदर एंजल आगे बढ़ती हैं और वो बताती है कि फ्यूचर टाइमलाइन में किसी भी गॉड ने कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन वीसो ने बताता है कि सारे गॉड्स मर चुके हैं। ये जानने के बाद सुप्रीम ज़ेनो को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन्हें यकीन हो चुका था कि ग्रैंड प्रिंस काफ़ी बुरा है। ग्रैंड प्रिंस इस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसी वजह से सुप्रीम ज़ेनो ने डिसाइड कर लिया था कि वो ग्रैंड प्रिंस को ख़त्म कर देंगे। बट अगेन विसो ने समझा देता है कि अगर आपने ऐसा किया तो एक और नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा भविष्य कभी भी नहीं बदलेगा। सुप्रीम ज़ेनो काफ़ी समझदार थे और वो पूरे कॉस्मोस को रूल करते थे और उन्हें संभालते थे। इसी वजह से उन्होंने बड़ी आसानी से विस की बात को समझ लिया था और वो कहते हैं,
तो ठीक है, हमें बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। जल्द ही वो ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर आ जाएगा और उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम तीनों भविष्य से आए हो। मैं तुम दोनों को ट्रेन करूँगा और मैं आशा करता हूँ कि अपनी टाइमलाइन में तुम उस ग्रैंड प्रिंस को ख़त्म कर पाओ। मेरी यही उम्मीद है। तो अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वक्त मुझे ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। और प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर सिर्फ एक कमेंट किया कीजिए। अगर आप मल्टीपल कमेंट्स करते हैं तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये चैनल अच्छा चलता है तो मैं इसके ऊपर रेगुलर वीडियो ज़रूर डालूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे देखना होगा क्या मैं पहले की तरह अपनी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ ला सकता हूँ या नहीं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।